नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में बात आज आबा की धरती की, बात उस धरती की होने वाली है जिसे खनिज की धरती कहा जाता है, आदिवासी संस्कृति सम्मान परंपरा की धरती कहा जाता है। लेकिन इसी धरती पर अब ग्रहण लग गया है, ग्रहण मिशनरियों का, ग्रहण मिशनरीज आतंक का। और आतंक भी ऐसा वैसा नहीं, आतंक ऐसा कि सनातनी परंपरा से इतनी नफरत कि उनकी प्रतीक चिन्हों को इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी ऐसी बातें हो रही हैं जो कई प्रश्न खड़े कर रही हैं। दरअसल झारखंड के धनबाद से एक खबर सामने आती है जो दिल दहला देती है। एक मासूम बच्ची, एक नाबालिग बच्ची जो सनातनी संस्कारों के साथ पल बढ़ रही हो, जो माथे पर बिंदी लगाना अपनी संस्कार का आधार मानती हो, उसकी वही बिंदी उसके जीवन का काल बन गई। एक सनातनी बच्ची, एक हिंदू बच्ची जो ये मानती हो कि परंपरा का आधार कई प्रतीकों से मजबूत होता है, उन प्रतीकों को अपने शरीर पर धारण करने से ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन वो मिशनरीज के आतंक का शिकार होती है। एक सनातनी बच्ची जो स्कूल जाती है बिंदी लगाकर, बिंदी लगाना मिशनरी स्कूल को इतना नागवार गुजरता है, ऐसा अपराध नजर आता है कि बच्ची को सरेआम अपमानित किया जाता है, उसे उसके दोस्तों के सामने, उसे उसके साथियों के सामने तमाचा जड़ दिया जाता है। बच्ची इस बात को अपने स्वाभिमान पर प्रहार मानती है और अंततः इससे दुखी होकर, आहत होकर आत्महत्या कर लेती है। लोग इसे आत्महत्या कह रहे हैं, लेकिन हम इसे आत्महत्या नहीं, हत्या कहेंगे। इसलिए हत्या कहेंगे क्योंकि बिंदी लगाना मिशनरी स्कूल में एक अपराध माना जा रहा है। कभी कलावा पहनने पर मिशनरी स्कूलों की तरफ से अटैक किया जाता है, कभी रुद्राक्ष की माला पहनने पर बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, और अब हिंदू छात्रा जो बिंदी लगाकर पहुंची मिशनरी स्कूल के टीचर्स को, प्रिंसिपल को ये नागवार गुजरा और इस कदर उस बच्ची को अपमानित किया गया कि बच्ची आहत होकर आत्महत्या कर लेती है। सवाल ये है कि आखिर इतनी हिम्मत झारखंड की धरती पर मिशनरीज को क्यों मिल रही है? ऐसी हिम्मत आ कहां से रही है? आखिर सनातनी प्रतीकों से इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आज की टीजर रिपोर्ट जो कह रही है बिंदी लगाने की सजा मौत। लड़की जो अपने माता पिता के सपनों का आकाश थी, होनहार इतनी कि दिन रात परिवार बलाएं लेता था। जब वो किताबों में आंखें गड़ाती थी तो उसके परिवार को अपनी बिटिया में अफसर बिटिया की छवि दिखती थी, और जब हाथों में कलम को लेकर कॉपियों पर कुछ लिखा करती थी तो परिवार को बेहतर कल की तस्वीर नजर आती थी। कहने को तो उम्र महज 17 की थी, लेकिन नसों में बहता था सनातनी संस्कार। आरती की गूंज से होती थी सुबह और माँ बाप के आशीर्वाद से करती थी दिन की शुरुआत। लेकिन अब वो मासूम बस यादें बनकर रह गई है। ईसाई मिशनरियों के जाल में फंसकर मासूम ने आत्महत्या कर ली, या यूं कहें कि बौद्धिक प्रताड़ना के हथियार से मासूम की हत्या की गई। वजह बनी एक बिंदी, मात्र माथे पर लगाने वाली एक बिंदी। जी हाँ, 10वीं की मासूम को ये नहीं पता था कि ईसाई मिशनरी स्कूल में बिंदी लगाकर जाना एक अघोषित अपराध है। लिहाजा वो हर दिन की तरह बिंदी लगाकर स्कूल चली जाती। माथे पर छोटी सी बिंदी देखकर सेंट जेवियर स्कूल की टीचर इतनी नाराज हो जाती कि सबके सामने उसे थप्पड़ जड़ दिए जाते। जिन दोस्तों के साथ मासूम हंसी खुशी से खेलती थी, साथ पढ़ती थी, उनके सामने गाल पर पड़े तमाचे को उसने अपने स्वाभिमान पर तमाचा समझा। तमाचे की गूंज की ग्लानि से छात्रा ने जीवन को ही अलविदा कहना उचित समझा। मासूम तो चली गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई बिलखती माँ।
और सिसकता भाई। इधर बेटी की आंखें बंद हुई, उधर इलाके में हिंदुओं की नसों में दौड़ने लगा आक्रोश। एक बार फिर से आवाज बुलंद होने लगी शिक्षा के नाम पर मिशनरियों के चल रहे गोरख धंधे की, जो शिक्षा के नाम पर हिंदुओं को ईसाई बनाने की पाठशाला चला रहे हैं। मिशनरी स्कूल कभी बिंदी लगाने पर खफा हो जाते हैं, तो कभी माथे पर टीका तिलक देखकर, तो कभी रुद्राक्ष की माला देखकर। इनके लिए बच्चों को डांटने डपटने से लेकर स्कूल से निकालने तक की धमकी दी जाती है। हर हथकंडे अपनाए जाते हैं मिशनरी स्कूलों की तरफ से। घटना घटी, सुर्खियां बनी, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। बदलते हैं तो बस शहर। इस मामले में भी एक्शन की मांग हुई तो कार्रवाई के नाम पर पुलिसिया तंत्र ने टीचर और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि सेंट जेवियर स्कूल ने कौन सा संविधान पढ़ा था जिसमें बिंदी लगाकर स्कूल आना तथाकथित अनुशासनहीनता है। मिशनरी ऐसी कौन सी किताब पढ़कर हिंदू और हिंदू प्रतीकों के लिए इतनी नफरत लाते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये कि मिशनरी शिक्षा की आड़ में कब तक हिंदू विरोधी एजेंडा चलाते रहेंगे। सुदर्शन न्यूज के लिए हेमंत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरे दोनों बेटा बेटी को स्कूल में ही, मेरे तीनों बच्चे इसी में पढ़ता है। ये मेरे ट्रेन में था बेटी, 4 महीना या 5 महीना परीक्षा देने के बाद निकल जाता है। मेरा हस्बैंड नहीं है, अभी 1 साल भी मरा नहीं, आदमी जानता है। दोनों बच्चों को कितना मुश्किल से हम पाल रहे हैं। उसके बाद मेरे दोनों बेटा बेटी आया, मेरे बेटी सिर पे एक तो बिंदी लगा के गया था। बिंदी लगा के जैसे मिस को देखा उतार के फेंक दिए। उसमें बिंदी देख लिया मिस की, हमको देख के तुम गिराई। सब लड़की के सामने मेरे बेटी को 2 चमाटा मार दिया। ये बात को लेके प्रिंसिपल के पास गया, प्रिंसिपल सुना नहीं। प्रिंसिपल बोला बैग लो निकलो। हम निकल गए। मेरे बेटी थाना के पास, मेरा वहाँ पर आगे में घर, मेरा बेटा बुला के लाया कि वहाँ चलो, दीदी रो रही है और बोल रही है क्या सुनो। हम बोले क्या बोल रहा है? तो हम बोले कि वहाँ ऐसे ऐसा बात है। तो हम बोले चलो प्रिंसिपल से बात करते हैं। हम प्रिंसिपल को बोले कि सर जिसमें मेरे बेटी जिसको मतलब मैडम को बुला दीजिए, तो मेरे बेटी का क्या गलती, हम तो सुनना चाहते हैं सर। नहीं बुलाया। अब पापी भी मांग लेंगे सर, बुला दीजिए सर। नहीं बुलाया। हम सर से भी माफ़ी मांगे कि मेरे बेटी का जो गलती हुआ है सर मेरे बेटी को रख लीजिए। बोला कि आपका बेटी को लीजिए और निकलिए मेरे स्कूल से। उसने में हम बेटी को बोले बेटी ठीक है नहीं पढ़ना है तुमको, नहीं पढ़ना। देखिए तेतुलमारी स्थित जो स्कूल है सेंट जेवियर्स कॉलेज, सेंट जेवियर्स स्कूल, वहाँ की एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। और उसके ये कारण जो बताया जा रहा है किसी स्कूल की टीचर के द्वारा ही उसको प्रताड़ित किया गया है। तो हम लोगों ने उस संबंध में FIR दर्ज कर लिया गया है और दोषी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और अभी इन लोगों के द्वारा कुछ मांग रखा गया है और रोड को भी जाम किया गया है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए ये दिल दहला देने वाली घटना है। आप सोचिए एक 17-16 साल की बच्ची का सिर्फ यही गुनाह था कि वो बिंदी लगाकर स्कूल चली गई। सेंट जेवियर स्कूल की घटना थी जिसे मिशनरी चैरिटी चलाती है, और पूरे स्कूल के सामने विद्यार्थियों के सामने उसे पीटा गया, उसे जलील किया गया। आहत होकर उस बच्ची ने घर आके सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में पूरे तरीके से स्कूल प्रबंधन और टीचर को दोषी माना है। हमारा ये जानना है कि उस बच्ची ने इतना बड़ा अपराध क्या कर दिया था। अगर वो स्कूल के नियम के विरुद्ध था तो उसे समझाते, और स्कूल के नियम के विरुद्ध ऐसा क्यों होगा साहब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जो मिशनरी स्कूल हैं ये हर तरह के अपने हथकंडे अपना रहे हैं। ये सनातनी चिन्हों से इनको इतनी चिढ़ है कि एक बच्ची की इन्होंने पिटाई कर दी और उसे स्कूल से वापस घर भेज दिया और उसको बुरे तरीके से जलील किया और वो आहत होकर उसने सुसाइड कर लिया। तो सवाल यही है कि आखिर सनातनी प्रतीक चिन्हों से इतनी नफरत क्यों है, इतनी चिढ़ क्यों है, और नफरत इस हद तक कि एक बच्ची के स्वाभिमान पर प्रहार होता है जो वो बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सरकार एक्शन भी क्यों नहीं ले रही है, ये भी प्रश्न होगा चर्चा का। और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जो पैनलिस्ट साथ जुड़े हैं, करते हैं उनका स्वागत। मेरे साथ इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं अश्वनी शाही साहब, बहुत
स्वागत। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता अरविंद सिंह देओल जी हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ क्रिश्चियन स्कॉलर दीपक गमित साहब भी हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो रण क्षेत्र में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिंदी लगाने पर इतनी बड़ी सजा क्यों कि एक मासूम को आत्महत्या करना पड़ गया। सीधे पैनलिस्ट के पास चलते हुए, और मैं सबसे पहले आज दीपक गमित जी आपके पास आना चाहती हूँ। क्रिश्चियन स्कॉलर हैं दीपक गमित जी, क्या मिशनरी स्कूल में बिंदी लगाकर या कलावा पहनकर या रुद्राक्ष की माला गले में डालकर नहीं जाया जा सकता क्या? दीपक जी, दीपक जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? आप रिपीट करिए। दीपक जी, मिशनरी स्कूल्स रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा वो तरजीह देते हैं, लेकिन क्या बिंदी लगा लेने से या रुद्राक्ष की माला पहन लेने से या हाथ में कलावा पहन के जाने से ये कोई गुनाह तो नहीं है ना? इतनी दिक्कत क्यों होती है? देखिए, घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और शोकित परिवार की मेरी संवेदना है। अभी जांच चल रही है और दोषियों को सजा मिलना चाहिए, उसकी कोई बहुमत नहीं है। नहीं, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, ये तो हम भी कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ सजा होनी चाहिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या मिशनरी स्कूल्स में बिंदी लगाकर या कलावा पहनकर या रुद्राक्ष की माला डालकर जो सनातनी परंपरा के महत्वपूर्ण अंग कहे जाते हैं, क्या उन्हें धारण करके नहीं जाया जा सकता है क्या? देखिए, कोई भी इंसिडेंट या घटना पे आप पूरा उसका अस्तित्व नहीं बना सकते। इस भारत देश में हजारों तादाद में क्रिश्चियन है और ऐसा कुछ है नहीं। दीपक जी, ऑडियो में मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। मेरे साथ इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा का पक्ष रखेंगे अरविंद सिंह जी। अरविंद सिंह जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बड़ा आरोप लग रहा है हेमंत सरकार पर। ये वही हेमंत सोरेन साहब हैं जिन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि झारखंड में अगर शिक्षा में विकास हुआ है, बौद्धिक विकास अगर हुआ है, तो उसके पीछे मिशनरीज का योगदान है। 60% मिशनरीज का योगदान है। ये योगदान है कि एक छोटी सी बिंदी लगा के जाने पर इतनी ज्यादा परेशानी हो जाती है कि बच्ची को अपमानित किया जाता है, वो बच्ची आहत होती है और आत्महत्या कर लेती है। अरविंद जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी घटना हुई, एक बच्ची की जान गई, इसके लिए मतलब हमको जितना भी शर्मिंदा होना पड़े वो कम है। कि अगर किसी की मतलब बेवकूफी के कारण कोई बच्चा इतना बड़ा कदम उठा लेता तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ समाज का गिरता हुआ स्तर है। सबसे बड़ी बात मैं लेकिन आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँ कि आप लोग जो बार बार बोल रहे हैं कि हिंदू, ईसाई, मुसलमान, इस एंगल से आप क्यों देख रहे हैं? आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि एक स्कूल था जिसमें एक बच्ची को प्रताड़ित किया गया, बच्ची ने अंडर प्रेशर आके सुसाइड किया। ये कहीं भी हो सकता था। आप ये बताइए कि क्या वो टीचर ईसाई थी जिसने उसको डांटा, थप्पड़ मारा? क्या वो बच्ची ईसाई थी? मतलब क्या वो टीचर ईसाई थी? या उसने ये बोल के उसको थप्पड़ मारा कि नहीं ईसाई या हमारा स्कूल ईसाई है इसलिए तुम ये पहन के नहीं आ सकते? और जहां मैं देख रहा था, आपने डीएसपी साहब का क्या बयान भी चलाया। डीएसपी साहब ने कहा कि उसने अपने सुसाइड नोट में कुछ लिखा है। तो क्या आप ये श्योर हैं कि उसने सुसाइड नोट में ये लिखा है कि नहीं, मैं बिंदी लगा के गई थी, मुझे कहा गया बिंदी के कारण ही तुमको मारा जा रहा है? सर, मैंने आपका पूरा ओपनिंग किया गया। सबसे बड़ी मेरी बात कंप्लीट सुन, ठीक है, 10 seconds, कंप्लीट योर सेंटेंस, 10 seconds। एंड आई वांट टू से दिस, ये सबसे पहले आपको सबसे बड़ी चिंता तो ये करनी चाहिए कि आजकल हमारे समाज को वो किया गया और बच्चों में, स्पेशली जो बच्चे इस एज के एडोलेसेंट एज में है, जो नहीं सह पा रहे। हम और आप स्कूल से पास हुए हैं, हमें इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता था स्कूल में, वो आज का जमाना। अरविंद जी, और
मैंने ये आपका सबसे पूरा बड़ी स्टेटमेंट बात ये सुन होना लिया, चाहिए कि स्कूल मैंने में भी नो सुना, टच हमारे पॉलिसी दर्शकों होनी ने भी चाहिए। सुना। सर पर प्लीज जहाँ प्लीज लेट मी आप कंप्लीट इसको माय क्वेश्चन स्कूल नाउ। से- आई हैव गिवन यू फुल टाइम सर, आई हैव गिवन यू फुल टाइम। 1.5 मिनट आपने अपनी बात रखी, मैंने पूरी शांति से आपकी बात सुनी, पूरे दर्शकों ने ये बात सुनी, पूरे देश ने सुनी। मैं आपसे दो बातें पूछना चाहती हूँ। आपने इस खबर को वाकई संजीदगी और गंभीरता के साथ देखा और सुना है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर आपने इस खबर को गंभीरता सुनिए, अगर संजीदगी और गंभीरता के साथ लिया होता ना, तो आप उस बच्ची की जो मां है, जो रो रो कर इस बात को अक्षरशः स्पष्ट कह रही है कि उस बच्ची ने आत्महत्या क्यों की, आपने ये प्रश्न ही नहीं रखा होता। आप संजीदा है ही नहीं। आपने समाज की बात की ना सर, सुनिए, आपने समाज की बात की। झारखंड में आदिवासी समाज जो अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जाता है, 10% आबादी घट गई है सर। आदिवासियों का धर्मांतरण वहां पर कैसे हो रहा है, मिशनरीज किस तरह से जद में ले रही है, उस वक्त समाज का ये ताना बाना कहां चला जाता है आप लोगों का? आप गोलपोस्ट शिफ्ट, आप भी गोलपोस्ट शिफ्ट करने लगे। हम बात किसकी कर रहे हैं सर? ये गोलपोस्ट शिफ्ट नहीं है सर, आप लोग बैक बर्नर पर जा रहे हैं। आप जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं मुद्दे को, मुझे तो पहला अफसोस इस बात का है कि आपने कहा कि कहां से पता चलता है, कहां से पता चलता है, बच्ची के नोट में लिखा है या नहीं लिखा है? उसकी माँ रो रो कर देश के सामने, अपनी सरकार के सामने, हेमंत सरकार के सामने ये कह रही है कि मेरी बच्ची ने आत्महत्या क्यों की है। एक बिंदी लगा के गई थी वो बच्ची। एक बात बता, नहीं आप लोग को ये तो दुख नहीं है कि बच्ची की जान चलेगी, आपको ये दुख है कि बिंदी लगाने के कारण जान चलेगी। हमें जी हाँ, दुख इसी बात का है कि मिशनरीज किस तरीके से सनातनी परंपरा पर प्रहार कर रहे हैं। सर आप कहाँ जा रहे हैं? आप डिफेंड कर, दरअसल क्या है ना, आपकी सीमाएं हैं। वो हेमंत सरकार जो मिशनरीज को झारखंड के विकास का योगदान और आधार बताती हूँ, उसके प्रवक्ता से मैं यही उम्मीद कर सकती थी। अश्वनी शाही साहब, अश्वनी शाही साहब, आप लोग मौत पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मौत पे पॉलिटिक्स कौन कर रहा है सर? पॉलिटिक्स तो आपने की। सबसे पहले आपने कहा कि आपने देखा उस सुसाइड नोट को कि उसमें लिखा है ये कारण है। मुझे अफसोस होता है कि आपने उस बच्ची की मां की रुदन को नहीं देखा, आपने उसके दर्द को नहीं समझा। उस बच्ची की मां रो रो कर ये बात कह रही है कि बच्ची ने आत्महत्या क्यों की। बहरहाल सर अश्वनी शाही के पास जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पास इसके प्रवक्ता हैं, अब वो बात, उनकी बात भी जरा सुन ली जाए, क्योंकि आरोप उनकी तरफ से ज्यादा लगे हैं और खास तौर से ये पूछा जा रहा है। अश्वनी शाही साहब, आपने सुन लिया, संजीदगी है, समाज के ताने बाने पर सवाल उठाया जा रहा है। इस तरीके की जो प्रक्रिया आ रही है या जो रिएक्शंस आ रहे हैं, प्रतिक्रिया आ रही है, यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है अरे एक्शन ले तो लिया गया है, एक टीचर और एक प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया गया, दिस इज फाइन, यही एक एक्शन होगा और उसके बाद मिशनरीज की जद से झारखंड मुक्त हो जाएगा। अश्वनी शाही साहब जी, लावनी जी, मैं सबसे पहले उस बिटिया के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उस मां के प्रति अपनी संवेदना अर्पित करते हुए उसको इस दुख की घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उस मां को मजबूती दे जिसने 1 साल पहले अपने पति को खोया और आज जो है बिटिया को खोया। और दूसरी संवेदनहीनता, वहां के सरकार के प्रवक्ता माननीय अरविंद सिंह जी बैठे हुए हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप ये कह रही हैं, जोर दे रही हैं कि बिंदी लगाने पर उसकी मौत हुई। अरविंद जी, स्पष्ट रूप से उस पत्र में लिखा हुआ है कि बिंदी लगाने पर, मना करने पर उसके टीचर ने उसको पीटा और लड़की ने उससे आहत होकर, आत्महत्या की जड़ में कौन है? बिंदी है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, हजारीबाग सेंट जेवियर्स में भी ये घटना हो चुकी है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, हजारीबाग में भी हुआ है। आप क्या है, सरकार चला रहे हैं, पूरे झारखंड के स्कूलों को हरा रंग दे दिया आपने, पूरे झारखंड में स्कूल के ड्रेस हरा कर दिया, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। संजय सेठ सांसद ने सदन में यह मामला उठाया झारखंड में, और निशिकांत दुबे जी ने उठाया कि धर्मांतरण हो रहा है और वहां पर कार्यवाही आपकी सरकार करने से पीछे हट रही है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नहीं है वो विद्यालय, लेकिन विद्यालय चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? सनातन से आपको क्यों चिढ़ है? इसलिए चिढ़ है कि हिंदू जो लोग हैं, आदिवासी बड़े नॉर्मल लोग होते हैं। मैं तो आप सुदर्शन न्यूज से, लावनी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा कि फादर और चादर वाले स्कूल से हिंदू लोग, सनातनी लोग दूर रहें, अपने बच्चों को दूर रखें, नहीं तो ये लोग इस तरीके से धर्मांतरण, लोभ, लालच, खाना, मैं कहता हूं खाना पीना देना, दवाई देना कोई बात बुरी नहीं है, मगर दवाई के लालच में, खाने के लालच में धर्मांतरण करना। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोविड काल था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोविड काल था, जब खास तौर से झारखंड में मिशनरीज ने धर्मांतरण कराया, कोविद काल में भी, उस महामारी में भी। मैं लावनी जी, आपकी इजाजत से एक लाइन 10 सेकंड सर, हाँ, जल्दी से सर। विनोद जी यहाँ बैठे हैं और आरएसएस
अगर ये दोनों संस्थाएं न होती तो आज धर्मांतरण का कुछ दूसरा रूप देखने को मिलता। आरएसएस ने और विश्व हिंदू परिषद ने जो काम किया है नॉर्थ ईस्ट से लेकर और झारखंड तक, वो प्रशंसनीय है। आरएसएस ने तो 25-25 गांवों के मंडल बनाया है, लेकिन बावजूद उसके विश्व की उस स्वयंसेवी संस्था पर भी, विश्व में जिसका नाम हो, उस पर सवाल हर बार खड़े किए जाते हैं। विनोद बंसल जी, देखिए लगातार एक के बाद एक हम आज मेरे साथ इस पहली डिबेट में आप नहीं हैं, इसके पहले हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी मिशनरी स्कूल में बच्चा रुद्राक्ष की माला पहन के जाता है, उसे बाहर कर दिया जाता है। कलावा पहन के बच्चे जाते हैं, तिलक लगा के जाते हैं, मिटा दिया जाता है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, अपमानित किया जाता है। ये आखिर सनातनी परंपरा के जो आधार होते हैं, एक तिलक लगाने से, एक रुद्राक्ष पहन लेने से, एक कलावा बांध लेने से, बिंदी लगा लेने से मिशनरी स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस में आखिर क्या धक्का पहुंचता है? इसके पीछे क्या कोई और आप तस्वीरें देखते हैं, खासतौर से जब हम धर्मांतरण की बातें करते हैं? दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण लावनी जी, बहुत महत्व का मुद्दा आज आपने उठाया है। और झारखंड जो वास्तव में जनजाति समाज के लिए बना था, इस राज्य का जन्म ही सिर्फ जनजाति कल्याण के लिए हुआ था, आज वो जिहादी कल्याण के लिए बन गया है, जिहादियों का गढ़ बनता चला जा रहा है। मैं कई बार हेमंत सोरेन जी को टैग करके ट्वीट किया है कि झारखंड को संभालिए, अन्यथा तो बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की जो मान्यताएं, यहाँ की जो कल्चर है, उन सबको ऊपर लगातार जिहादी अटैक कर रहे हैं। और ऊपर से ईसाई मिशनरियां वो अपना रंग छोड़े बिना बाज नहीं आ रही। आप देखिए कि यही धनबाद यहाँ की ये घटना है, यहाँ के सेंट जेवियर कॉलेज में ये बिंदी की जो मामला है, उससे पहले धनबाद के टुंडी में ही कल ही जो है बेसिकली शंकर प्रसाद नामक एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। आप देखिए कि जो गौ तस्कर थे, उन्होंने नृशंस रूप से उनकी हत्या करी, लेकिन सरकार मौन है, एक शब्द नहीं आएगा उनका। आप देखिए कि इससे पहले सिम्बोसिस पब्लिक स्कूल जो जमशेदपुर का है, वहां पर एक विद्यालय के अंदर, उसी सिम्बोसिस पब्लिक स्कूल के अंदर एक 4 साल की बेटी को बीफ खिला दिया गया। वो मुसलमान मैनेजमेंट जो है स्कूल है, और वो उसकी जो मैनेजमेंट की जो हेड है, सेक्रेटरी क्या कहती है, हमने उस बच्ची को रेस्ट्रिकेट कर दिया। अरे भाई, बच्ची को रेस्ट्रिक्ट करने से थोड़ी काम चलेगा। इस बच्ची ने वो बीफ खाया, वो रोती रोती अपने घर गई, और आप देखिए कि उसका तो धर्म भ्रष्ट हो गया, और पता नहीं अपने आप को कैसे संभालेगी। और मैं कहता हूँ यही ऐसी सब घटनाएं हैं जो कि आत्महत्या के लिए विवश करती है बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को। आपको नहीं पता उनकी कितना गंभीरता है। यदि जिस तरह से बिंदी को लेकर के एक बेटी ने आत्महत्या की है, वो आत्महत्या नहीं, मैं कहता हूँ उसको हत्या कहना चाहिए। और इसके लिए वो लोग सब जिम्मेदार है जो इस काम को कर रहे थे। ये इस तरह की घटना एक नहीं है, अनेक है। इंदौर के अंदर भी जिस तरह से घटना घटी है, आप ऐसे ही जो है ना, आप कलावे की बात हो, किसी की बात हो, लेकिन प्रश्न ये आता है कि आखिरकार हिंदू प्रति चिन्हों से सैकड़ों ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं अरविंद जी, सैकड़ों ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, और बार बार हेमंत सरकार पर प्रश्न उठता है कि आप लोग मिशनरीज को बढ़ावा दे रहे हैं। जब बार बार धर्मांतरण की तस्वीरें आती हैं, तब भी यही सवाल उठता है, क्यों, आखिर क्यों? ये क्यों का जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से एक समाज अगर लगातार आहत हो रहा है, तो इस पर क्या सरकार को गौर नहीं करना चाहिए? अरविंद जी, देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि हमें संवेदना इस समय उस लड़की के परिवार के साथ होनी चाहिए, और हम हिंदू मुस्लिम ईसाई डिबेट में पड़े हुए हैं। संवेदना तो होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं ये मुद्दा उठना चाहिए? वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। आज का डिस्कशन है कि We are not clear about this, sir. आपकी जो मंशा नहीं क्लियर हो पा रही है ना सर। आप मुझे बताइए ना, एक बिंदी से परेशानी क्या हो सकती है, एक कलावे से परेशानी क्या हो सकती है, चंगाई सभा जो जगह जगह लगती है, उस पर क्या होता है? मैंने तो पहले ही बोला कि जिस टीचर ने ये किया और जिस प्रिंसिपल ने ये किया, वो मानसिक तौर पे विकृत लोग हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये इतना कहने से काम चल जाएगा? उस पर 302 लगाओगे आप? अरविंद तो जी, अभी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, आप ये मतलब कोर्ट में चला गया, चार्जशीट फाइल होगी, क्या धारा लगेगी आपको पता चल गया? नहीं, मुझे बताइए ना, आपने लगवाया क्या? आप बोलिए ना, एक हत्या का मामला है, मैं पुलिस हूँ, मैं डीजीपी हूँ, मैं लगाऊंगा। अरे सर, सरकार क्या बात बोल रहे हैं अरविंद जी? अरविंद जी, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार कितनी एक्टिव है ये तो आप ही बताएंगे ना। आप ये बताएंगे ना कि झारखंड में हिंदू कितना सुरक्षित है, ये तो आप ही बता सकते हैं। अरे झारखंड अरे मेरी बात सुनिए, सरकार इतनी एक्टिव है कि दोनों को तुरंत अरेस्ट किया गया। अब उस स्कूल की स्कूल का एफिलिएशन बंद किया जाएगा, 307 लगाई आपने, स्कूल का एफिलिएशन बंद किया जाएगा, उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा।
क्या लीगल सर, क्या लीगल एक्शन लेंगे? क्या ऐसी मिशनरी स्कूल्स को बंद किया जाएगा? ये सवाल पूछा जा रहा है उनकी तरफ से। वो नहीं है, आज तक अरेस्ट नहीं हुआ जिसने पेशाब किया दलित पे। कब वो स्कूल सर, बंद ऐसे स्कूल्स को क्या ऐसे स्कूल्स की मान्यता को रद्द किया जाएगा? यस, किया जाएगा। बिल्कुल गलत नहीं बोल है, रहे हैं। मैं आपके स्टेट से अपील करता हूँ किसी को कि इसकी मान्यता रद्द की पेशाब की जाए। बात कर रहे हो, उसके ऊपर आंसू का लग चुका है, वो जेल के अंदर है। क्या आपने स्कूल को सील कर दिया? क्या धनबाद के स्कूल को सील कर दिया? क्या आपने जमशेदपुर के स्कूल को सील कर दिया? क्या आपने जमशेदपुर के वो मिश्रणी जो है पास्टर बजेंद्र ने जो पिछली बार आतंक का नंगा नाच रचा था धर्मांतरण का, वो उसको बंद कर दिया क्या? मैं कहता हूँ जमशेदपुर के अंदर कितने हिंदू युवकों को, हिंदू युवतियों को आपने घेर के रखा हुआ है, वहां पर फर्जी केस से लगा करके। अभी पिछले जो ठीक रामनवमी है, और अरविंद जी जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। हिंदू मुसलमान की डिबेट फिर आप ले आए, हम यहाँ बच्ची की जान की बात कर रहे हैं। नहीं, अरविंद जी आप चीजों को समझ नहीं रहे, कोई मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रहे। अपनी राजनीति चलाने के लिए लाखों लोग को मरवा देंगे अपने अरे तो अरविंद जी, ये बात तो फिर आपसे भी पूछी जाएगी ना कि अपनी राजनीति के लिए लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण करा देंगे, अपनी राजनीति के लिए ऐसे ही हजारों बच्चियां आत्महत्या करती रहेंगी, सनातनी परंपरा पर आहत होगा। ये तो आप भी कर रहे हैं ना। आपने पहले समाज की बात की, लेकिन आप प्रतिक्रिया राजनीतिक चश्मे से ही दे रहे हैं। प्रतिक्रिया राजनीतिक चश्मे से ही आ रही है सर। हाँ, तो आप जब ये लोग लेके आ रहे हैं दूसरी राजनीति को, मैं तो समाज, आप बोलिए तो समाज की तरफ बात करने के लिए। नहीं, अरविंद जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक साथ सब लोग प्लीज मत बोलिए, अलावा क्या सिखा रहे एक हैं साथ आप? सब लोग मत बोलिए, नहीं समझ में आती बातें नहीं तो। लेकिन अरविंद जी, के अलावा और क्या सिखा रहे हैं आप ये समाज को? नफरत कहाँ है सर? ये तो वो सच है जिस पर आपने पर्दा डाल रखा है। समाज, राजनीति समाज के लिए होती है ना, लेकिन आप राजनीति के लिए समाज को अपने हिसाब से आप सेट कर रहे हैं। राजनीति समाज के लिए होती है, उसी समाज को लेकर आप कितने एक्टिव हैं यहाँ दिख रहे हैं। अश्विनी शाही साहब, फिर मैं दीपक जी के पास जाऊंगी। आई थिंक उनका ऑडियो अब सही हो गया होगा। लेकिन अश्विनी शाही साहब, मेरे पास एक स्टेटमेंट है। अगस्त 2021 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें हजारीबाग के दारू प्रखंड में ईसाई मिशनरीज के अवैध कार्यों पर शिकायत के बावजूद भी पुलिस और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मिशनरीज ने तब 200 से अधिक जनजातियों को लोभ देकर धर्मांतरण कराने का आरोप ये लगा था। ये इसलिए मैंने ये उदाहरण इसलिए लिया अश्विनी शाही साहब, कोडरमा की घटना आप बता रही हैं। कोडरमा की घटना है 25 परिवार 50 क्योंकि ये कहते हैं कि प्रशासन कार्रवाई करता है, लेकिन ऐसे बहुत सारी, ये तो सिर्फ एक उदाहरण आज सामने आ गया इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया कि एक नहीं ऐसे हजारों उदाहरण है जिसमें कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ कहा जाता है अरे आप तो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लावनी जी, मेरा एक बड़ा स्पेसिफाइड सवाल है। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले के पार्टी से ये लोग यहाँ सरकार चला रहे हैं, झारखंड में भी। कर्नाटक में सरकार आती है, वहां पर हिजाब जो बैन था उसको लागू कर देते हैं, लेकिन यहाँ बिंदी पर रोक है। झारखंड में बिंदी लगा के लड़कियां स्कूल में नहीं जा सकती। ये आखिर में कौन सी मोहब्बत की दुकान के साथ आप चला रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, अरविंद जी क्यों नहीं, वहां पर आप लोगों ने तो तुरंत बुर्का जो बैन था वो उसको कर दिया, और यहाँ पर बिंदी लगाने के बाद अगर लड़कियों ने को आत्महत्या करना पड़ रहा है, आप ये बताइए कि वो विद्यालय कब बंद कर रहे हैं? पहला सवाल, विद्यालय बंद करने की बात बताइए कब कर रहे हैं? और आपकी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, और आप यहाँ सरकार के प्रवक्ता है और आपके अंदर संवेदना नहीं है भाई। आप लोग कर रहे हैं पूरा जो है हरे रंग में पूरा जो है झारखंड रंग दिया आपने। क्या हो गया? तुष्टीकरण, ईसाई मिशनरीज किस तरीके से। अभी लावणी जी ने जो कहा है ना, अभी लावणी जी ने जो कहा हिंदुस्तान में अगर भगवा रंग नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा, ये भी प्रश्न है ना। हिंदुस्तान में अगर भगवा की बात नहीं करेंगे तो कहाँ पर करेंगे? दीपक अमित जी, शायद अब उनको ऑडियो पहुंच रहा है मेरा। ऑल फेडेड डाउन सिर्फ दीपक जी को लीजिए प्लीज। दीपक जी, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीपक जी, दीपक जी, आपको माफी चाहती हूँ, देर में आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम थी। मैं सीधा क्योंकि आप क्रिश्चियन स्कॉलर हैं, मिशनरी स्कूल्स में अक्सर ये देखा जाता है ये मत लगाओ, चूड़ी मत पहनो, बिंदी मत लगाओ, रुद्राक्ष मत पहनो, कलावा मत पहनो। ये कौन सा रूल और रेगुलेशन है? क्या ऐसी बिंदी लगाकर पढ़ाई करने से पढ़ाई का स्तर कम हो जाता है क्या? देखिए, ये जो स्कूल का मामला है, सभी स्कूल में कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशन होता है, वो उसके हिसाब से उसको चलाते हैं। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे
इस स्कूल के मुद्दे को पूरा समाज के साथ जोड़ने की बात करेंगे तो मुझे लगता है ये सही नहीं है, क्योंकि हम ऐसा कोई स्पेसिफिक कल्चर को अगेंस्ट में नहीं है और ना ही उस बात को हम बढ़ावा देते हैं। नहीं सर, अगर आप स्पेसिफिक कल्चर के अगेंस्ट में नहीं है तो ऐसी एक खबर अभी तो झारखंड से है, ऐसी बहुत सारी लिस्ट है। सितंबर 2022 में सहारनपुर में ऐसे हुआ कि छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि बेचारा कलावा बांध के गया था। मई 2023 में दिल्ली में कलावा पहनने पर छात्र को निलंबित कर दिया गया। तमिलनाडु में रुद्राक्ष पहनकर एक छात्र चला जाता है तो उसकी पिटाई कर दी जाती है, सस्पेंड कर दिया जाता है। नवंबर 2022 में मध्य प्रदेश के गुना से भी ऐसी खबर आती है। ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, सिलेक्टिव भी पढ़ सकती हूँ क्योंकि समय की कुछ सीमाएं होती है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि किसी स्पेसिफाइड कल्चर को नहीं आप लोग उसको टारगेट कर रहे हैं? यहाँ तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि स्पेशली किया जा रहा है ऐसा मिशनरी स्कूल्स में। नहीं, जो भी घटना है वो निंदनीय घटना है, हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या देश के मिशनरी स्कूल्स की स्क्रूटनी होनी चाहिए? दीपक जी, देश में जितने भी मिशनरी स्कूल्स हैं उनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। देखिए, इस देश में हजारों स्कूल हैं जो क्रिश्चियन स्कूल है और उसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं। नहीं, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना। हजारों नहीं, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ मिशनरी स्कूल्स की स्क्रूटनी हो जाए, देख लिया जाए कि वहां पर क्या पढ़ाया जाता है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्या नियम कानून है, होना चाहिए। तो कौन रोकता है ना, प्रशासन जाके देखे स्कूल में क्या चलता है, उससे तो ठीक है। अश्वनी शाही साहब, फिर आपकी सरकार को तो एक काम शुरू कर देना चाहिए। आज एक क्रिश्चियन स्कॉलर ये कह रहे हैं। लावनी जी, हम लोगों ने तो अच्छा काम किया तो सब विरोध होना शुरू हो गया। हमने मदरसे का एक आकलन कराया, हमने सर्वे कराया। नहीं, ठीक है, चलिए आप मिशनरी स्कूल्स का कर लीजिए। मदरसों पर तो विरोध सामने आ गया और आप मिशनरी स्कूल्स का कीजिए ताकि पता चले कि क्या दूध है और क्या पानी है, स्पष्ट हो जाए। जो लोग समाज को समेकित रूप से समाज पे समेकित रूप से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो कितना सच के साथ रहते हैं और कितना झूठ के साथ। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कुछ सीमाएं, इसलिए चर्चा को ये खत्म करना होगा। लेकिन ये जो मुद्दा था, राजनीति करिए, खूब करिए, लेकिन राजनीति समाज के लिए होनी चाहिए। समाज को राजनीति के लिए मत बनाइए। और यहां पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर सनातन प्रतीकों से मिशनरी स्कूल्स को दिक्कत है तो बड़ा सवाल है कि आखिर मिशनरी स्कूलों को दिक्कत किससे नहीं है। वो जो धर्मांतरण का चंगाई सभा लगती हैं उनके खिलाफ जब आवाज उठती है तो क्या ऐसे ही रिएक्शन सामने आते हैं? ये भी सोचने वाला सवाल है। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।